तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो बीपीएससी का एईडी का एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फॉर्म अभी भरा रहा है। 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा उसका, ठीक है। उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, उसके अनुसार तैयार कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास जीएस का क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज़ का टोटल क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन है हमारे पास जनरल का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका PDF जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। देख सकते हैं हिंदी वर्जन हमारा पेपर है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या उसके अनुसार, ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा तैयारी कीजिए। क्योंकि इस बार देखें बीपीएससी जो एक खतरनाक एग्जाम हुआ है, एक खतरनाक एग्जाम, उससे देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बीपीएससी थोड़ा हार्ड लेवल जैसे थियोरेटिकल ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसी प्रकार से तैयारी कीजिए। ये पेपर तो प्रीवियस ईयर है, इसको देख लीजिए किस प्रकार से किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों के व्यवस्थित बचत के माध्यम से उनके भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय में लेने के सक्षम बनाती है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो हमारा पहला का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि गोम्फ नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कह रहा है गोम्फ कह रहा है, ठीक है। देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। गोम्फ नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है, तो गोवा हो जाएंगे। राइट आंसर गोवा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग नहीं, मतलब कि क्या उम्मीदवारी के लिए आवश्यक उच्च शिक्षा, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति क्या चाहिए, मतलब कि उम्मीदवार बनने के लिए, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए क्या चीज़ में से नहीं है, तो उच्च शिक्षा जरूरी नहीं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर देख सकते हैं डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य न्यूनतम 35 वर्ष की आयु भारत के नागरिक, ठीक है। सभी है लेकिन उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है, तो किसको है, गृह मंत्रालय हो जाएगा, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो राइट आंसर चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक ज़्यादा प्रिय है, उससे ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस बार ये खतरनाक बीपीएससी एग्जाम में तो और थ्योरेटिकल थोड़ा पूछा गया था, उससे के अनुसार तैयारी कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख लीजिए कैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत की पहचान कीजिए। कह रहा है ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब स्ट्रेम अपक्षीयत मूल चट्टान सामग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, हेमिस उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस कहाँ मनाया, लद्दाख हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन नंबर है 1971 के बारे में, मतलब भारत पाक का युद्ध जो हुआ था, भारत में कौन सी पंचवर्षीय उस समय चल रही थी। पूछ रहा है 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू थी, तो चौथी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण माध्यम से मध्य तथा, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के मध्य से मध्य तक था। कब से कब था हरित क्रांति, 1960 से 1970, 1960 से 70 था, ठीक है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत का शास्त्र नृत्य परमीना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। राइट आंसर कुचिपुड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्क में उपयोग किए जाने वाला डिस्क के व्यास और वजन कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, तो
वजन 2 किलो और व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मुख्य उद्देश्य है। तो वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, 12 का डी। चलिए 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिहार के दरभंगा आकाशवाणी केंद्र में कौन सी भाषा अधिक प्रचलित है। तो कौन सी, मैथिली हो जाएगा, दरभंगा और मैथिली ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, डस्टस के पास भारत में बैंक नोट जारी करने की एकमात्र अधिकार है। तो बैंक नोट किससे जारी करने का अधिकार है, एकमात्र है, तो आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 14 का। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो प्रीवियस ईयर कमेंट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन पेपर है, तो उसके अनुसार है, तो सुमन बेरे उस समय थे 2022 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चूँकि मौर्य साम्राज्य की इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। दस के आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रित में था, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, राइट आंसर पाटलिपुत्र। तो सी ऑप्शन 16 का हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए क्या करें, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए डस्टस में बॉम्बे के खिलाफ खिलाफत समिति की गठन किया गया। कह रहा कि खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए डस्टस में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब किया गया था, 1919 में, मार्च 1919 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा, राइट आंसर 17 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कह रहा बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर छपरा हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे की वार्ड की शिक्षा मतलब अवसर प्रदान करना, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा था, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, डस्टस गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। यह हर साल मानसून मई जून मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो बिहू हो जाएगा, राइट आंसर बिहू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिहू गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर का त्यौहार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिहू हो जाएगा, नहीं गलत ऑप्शन, बिहू नहीं होगा, सॉरी। डस्टस गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार से कामाख्या है, तो बिहू तो असम का है, अम्बुबाची हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, 20 का पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो MFI गैर लाभकारी संगठन जो कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, बी ऑप्शन, 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है। तो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 22 का बी। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पूछा हुआ क्रिकेट स्टेडियम चिन्ना स्वामी पूछ रहा है, ठीक है। चिन्ना स्वामी कहाँ है, M चिन्ना स्वामी, तो बेंगलुरु हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का संहित है। तो अनुच्छेद मतलब कि 3 हो जाए, ठीक है, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के संभावित सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए कहाँ खुदाई कर रहा है। तो नंचे गांव, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा, पुराना करंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डस्टस में जल जीवन मिशन लॉन्च किया है 2019 में। पूछेगा जल जीवन मिशन कब वो लॉन्च किया था, 2019 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा ऑप्शन सही। तो 26 का 2 ऑप्शन से हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। तो इसका राइट आंसर दीपावली हो जाएगा, राइट आंसर दीपावली। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। तो किसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर पाइपलाइन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो 28 का बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें,
देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं देख सकते हैं प्रीवियस ईयर किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग उसी प्रकार से देख के तैयारी कीजिए। अब एग्जाम में ज़्यादा 2-3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा हो जाएगा, राइट आंसर पनामा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के कौन नृत्य दिग्गज हैं? तो सोनल मानसिंह हो जाएगा। 1992 पूछ रही है, देखिए ये स्टैटिक जी के तौर पर पूछा हुआ है। 1992 में पद्म भूषण है पाने वाले सबसे कम उम्र के कह रहा है, ठीक है। तो सोनल मानसिंह थे। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित स्वशासन का संस्था है। तो पंचायत हो जाएगा। अनुच्छेद मतलब कि पंचायत लिखा हुआ है 243 बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित? लक्ष्य सेन तो बैडमिंटन से है। तो राइट आंसर बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है लक्ष्य सेन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, बिहार में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ किया गया है स्थापित? कह रहा है कि बिहार में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थापित किया गया है? तो किशनगंज हो जाएंगे, राइट आंसर किशनगंज। तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, देश की आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से अपने देशी उद्योग के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प, राइट आंसर हस्तशिल्प। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 34 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है? तो NSS हो जाएगा, NSS हो, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 36 नंबर क्वेश्चन, डैश का सोंगी मुखावते नृत्य असतपथ सत्यजीत क्या जश्न मनाता है? नृत्य का नाम दो नर्तकों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटों के लिए लिए गए जो भगवान विष्णु और एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करता है। तो महाराष्ट्र हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो सी ऑप्शन 36 का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल कितना स्थान? कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल कितना, मतलब भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना मतलब कि पूछ रहा परसेंट है? तो 2.4 हो जाएगा, राइट आंसर 2.4% है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा बार फिर एग्जाम हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दर्शस ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, जो कुछ उसने देखा उसने विस्तृत विवरण छोड़ा। कह रहा है कि मतलब इसमें से कौन ऑप्शन दिया हुआ नीचे, इनमें से कौन हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, ठीक है। उसने देखा उसका विस्तृत विवरण मतलब छोड़ा, किसने? तो जुआंग जैंग हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जुआंग जैंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 39 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड डलहौजी ने चुक का सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया? चुक की सिद्धांत तो 1854 में, कब? 1854 हो जाएगा, 1854 में झांसी पर कब्जा कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा, देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, अगला क्वेश्चन हमारे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय नाट्य तत्वों का अपनाकर नृत्य की एक सम्मिश्रण शैली बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? उदय शंकर। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन उदय शंकर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई वर्ष 1526 में बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी हो जाएगा, मतलब जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई पंचायत भंग हो सकती है तो चुनाव निम्नलिखित से होंगे 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर हो जाएंगे। तो राइट आंसर 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही से हो जाएंगे, राइट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद ने अंतर्राज्य जल विवाद न्यायाधिकरण गठन किया है? तो अनुच्छेद 262 हो जाएगा, राइट आंसर अनुच्छेद 262, पहला ऑप्शन 43 का हो जाएगा सही। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित कौन सी भारत की पहली जनगणना है? तो कब हुआ था भारत में पहली जनगणना? तो 1872 हो जाएगा, ठीक है, 1872 में पहली जनगणना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसके काल में बताइए? मेयो के काल में, ठीक है, मेयो के काल में 1872 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्ष मतलब 2011 के जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? कम कह रहा है, ठीक है, तो बिहार को हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहा था केरल को हो जाएगा, केरल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वह मिट्टी जो लंबी घास वाली मैदानों में वनस्पतियों के नीचे उत्पन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है?
चेरनोजम मिट्टी कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेरनोजम मिट्टी। तो सी ऑप्शन 46 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा 663 एकड़ भूमि पर 449.22 करोड़ में निवेश से बनाया गया है। हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? तो करेंट अफेयर के तौर पर पुराना करेंट है तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक में। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तालकटोरा स्टेडियम में वारिसु कन्नड़ दिमावना सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली हो जाएंगे, राइट आंसर दिल्ली। तो पहला ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, संविधान सभा के राज्य समिति के नेतृत्व किसने किया था? कह रहा है कि संविधान सभा की राज्य समिति का नेतृत्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्न में कौन सा प्रावधान नहीं सही है? मतलब सही कह रहा है, कौन सा प्रावधान में सही है? तो पहला ही हो जाएगा, भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य नीति दिशा सिद्धांतों का संबंधित है। तो यही सही हो जाए, हमारा सही ऑप्शन चुनने के लिए कर रहा था 50 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ एक अम्ल है? अम्ल का रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हो जाएगा, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रक्त में स्कंदन रोधी पदार्थ कौन सा है? तो हेपरिन हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हेपरिन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कौन संयोजी ऊतक नहीं है? नहीं कह रहा है, कंकाल की मांसपेशियाँ नहीं है, ठीक है, हड्डी है, उपास्थि है, रक्त है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ समानता मूत्र में पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्रिएटिनिन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, पानी में हवा का बुलबुला डैशेस की तरह काम करेगा? तो अवतल लेंस की तरह, ठीक है। तो कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह काम करेगा? तो अवतल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा 55 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनी छवि डैशेस होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं का संक्रमण के कारण होता है? तो क्षय रोग हो जाएगा, राइट आंसर क्षय रोग, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हेपेटाइटिस। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित कौन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं? तो तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएंगे, राइट आंसर तंत्रिका कोशिकाएं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? नहीं कह रहा है, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, इग्लिना में होती, पैरामीशियम होती, ग्लोन्यूक्लियस में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए, राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोलेजन संश्लेषण और घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन सी हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी उदासीन विलेन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 हो जाएगा, राइट आंसर 7, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल के गुण नहीं है? तो इसका पीएच 7 से अधिक है, यही गुण है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 से कम ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, नहीं कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एसिटिक एसिड हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन एसिटिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 66 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह AB में डैशेस होता है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन स्कॉर्बी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, लसिका डैशेस पची हुई और अवशोषित वसा को ले जाती है, आंत हो जाएगा, राइट आंसर लसिका आंत से पची हुई भोजन अवशोषित वसा को ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही 68 का। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा, एल्वियोली डैशेस के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना होती है, तो फेफड़े हो जाएगा, राइट आंसर फेफड़े हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 का पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, परमाणु के एक घटक के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थम्सअप जाएंगे, राइट आंसर जे थम्सअप। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर है, अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान में विसंगति के कारण किस
उप परमाणु कण खोज की गई थी, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, राइट आंसर न्यूट्रॉन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 72वां क्वेश्चन, भौतिकी का कौन सा नियम गतिज ऊर्जा को द्रव्यमान और वेग से जोड़ता है? तो न्यूटन, मतलब न्यूटन का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 72 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण और वेग के बीच क्या संबंध है? त्वरण और वेग के बीच, तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दशरथ के रूप में किससे जाना जाता है? तो दामित्री मेंडलीफ हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 75 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु परिवार से संबंधित नहीं है? तो बी हो जाएगा, बेरिलियम नहीं, ठीक हो, तो राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 76 नंबर है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अब आया? तो 2006 हो जाएगा, ठीक है, 2006 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम है, अधिनियम पूछ रहा है तो 2006 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी ऑप्शन से, ठीक है। मतलब पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू होता है? राजस्थान में, ठीक है, कब हुआ था? 1959 में हुआ था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 77 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजन किया गया? तो यूपी हो जाएंगे, तीसरा कह रहा था यूपी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर दिल्ली उस समय, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती ब्रिंगा नाम से जाना जाता है? तो इसका ओडिशा हो जाएगा, राइट आंसर ओडिशा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है संक्षिप्त, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, संक्षिप्त नाम, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन 80 का पहला ऑप्शन सही। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कह रहा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धोंडो केशव कर्वे हो जाएगा, राइट आंसर धोंडो केशव कर्वे, तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा, 81 का पहला ऑप्शन सही। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है? क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है, तो मायोसिस हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा, वैशाली में द्वितीय बहुसंगति आयोजन किसने किया था? तो कालाशोक हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वैशाली में कालाशोक, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत में महोगनी, रोजवुड, सिनकोना के पेड़ किस प्रकार की जंगलों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, जो सिनकोना का वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लेबांग बुमानी नृत्य देश का फसल नृत्य है, तो त्रिपुरा हो जाएंगे, राइट आंसर त्रिपुरा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु का सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यह आर्थिक विकास और उत्पादकता के अधिक सटीक माप में मदद करता है, तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित कौन सा राजनीति नीति सिद्धांत नहीं है? मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य के नीति नीति सिद्धांत नहीं है? तो भारत के किसी भी भाग को निवास करना, तो राइट आंसर पहला बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 87 का बी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 88 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर, तो राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले 91 नंबर क्वेश्चन देखें, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित किस महासागर का हिस्सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा से द्विवेही है? तो मालदीव हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा से द्विवेही है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, तो पहला ऑप्शन 92 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल में अस्थायी कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे UMEED मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा राइट आंसर अब सार योजना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं।
वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन संपत्ति लूट लिया? तो नादिर शाह हो जाएगा, राइट आंसर नादिर शाह। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो किराना हो जाएगा, राइट आंसर किराना घराना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा है, महारी नृत्य गोटी पुआ नृत्य निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा हो जाएगा, राइट आंसर ओडिशा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से गलत नर्तक की जोड़ी संबंधित नृत्य शैली की पहचान कीजिए। कहला गलत कौन है? तो कुमकुम धर हो जाएंगे कुचिपुड़ी, यही गलत है। तो गलत ऑप्शन चुना था, तब बी ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी सब सही, ठीक है। बाकी मीनाक्षी चित्ररंजन भरतनाट्यम से, ठीक है। श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुर से है। त्रिचोलन मोहांत छऊ से है। तो सही मतलब कि गलत ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? तो आर.डी. बर्मन, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, 99 नंबर क्वेश्चन है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक दशरथ राज्य में मुक्तेश्वर मंदिर की आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा हो जाएगा, राइट आंसर उड़ीसा, ठीक है। तो चलिए हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, दिए गए विकल्पों में मिल्खा सिंह ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का चयन कीजिए। कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ। तो राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो हम लोग इतना जीएस क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हमारे पास जीएस क्वेश्चन है सब करा दिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।